रिसेंटली मैं कैल न्यूपोर्ट की बुक पढ़ रहा था, हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट और हाउ टू विन एट कॉलेज, और उसमें मैं एक रेवोल्यूशनरी स्टडी टिप ढूंढ रहा था ताकि वो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प कर सके। तो फाइनली मुझे 3 स्टडी टिप्स मिली जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि अगर ये 3 स्ट्रैटेजीज कोई स्टूडेंट अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए बाकी सारी स्ट्रैटेजीज यूजलेस हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको वो 3 स्टडी मेथड्स बताऊं, मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं टोनी रॉबिन्स की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बताते हैं कि एक बार वो अपने बच्चों के साथ गोल्फ सीखने गए। जैसे ही उन्होंने बॉल को हिट किया तो वो सामने वाले लेक में जाकर गिर गई। उन्होंने फिर से बॉल को हिट किया और वो दोबारा से लेक में जाकर गिर गई। उनके साथ अगली 5-6 बार ऐसा ही हुआ। वो बॉल को हिट करते और वो फिर दोबारा से लेक में जाके गिर जाती। उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को बुलाया और कहा कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट गेम है, मुझे तो इस गेम में एवरेज बनने में भी सालों लग जाएंगे। इस पर उनका इंस्ट्रक्टर हंसने लगा और उन्होंने कहा, नहीं, तुम सिर्फ 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर दूर हो एक बेस्ट प्लेयर बनने से। इस पर टोनी रॉबिन्स हैरान हो गए और उन्होंने कहा, आप ये क्या बोल रहे हो? ये गोल्फ बॉल हर बार अपने गोल से कम 50-60 मीटर दूर जा रही है और आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ 1 या 2 मिलीमीटर दूर हूँ। इस पर उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें समझाया और कहा, देखो, जब तुम एक्चुअल में बॉल को हिट करते हो तो अगर तुम सिर्फ 1 मिलीमीटर दूसरी डायरेक्शन में हिट करोगे तो वो बॉल लेक के बजाय ग्राउंड में हिट करेगी, और अगर तुम बॉल को 1 और मिलीमीटर दूसरी डायरेक्शन में हिट करोगे तो वो बॉल डायरेक्टली होल में जाएगी और तुम अच्छे प्लेयर बन जाओगे। यानी तुम्हारी प्रेजेंट लेवल और तुम्हारी सक्सेस के बीच में सिर्फ 2 मिलीमीटर का फासला है। इससे टोनी रॉबिन्स बहुत इंप्रेस हो गए और उन्होंने सोचा कि ये कितना अच्छा बिलीफ सिस्टम है, और अगर लोग इस तरीके से सोचें तो बहुत सारे लोग जो अपने गोल में क्विट कर देते हैं वो उससे बच सकते हैं। और ये रियल लाइफ के बाकी केसेस में भी ट्रू है। एक बार टोनी रॉबिन्स अपने फ्रेंड के पास गए हुए थे जो कि एक प्लास्टिक सर्जन थे। वो प्लास्टिक सर्जन अपने काम में इतने अच्छे थे कि लोग उन्हें $1 मिलियन तक पे करते थे अपने फेस की सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि वो किसी भी बदसूरत इंसान को प्लास्टिक सर्जरी से बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते थे। जब टोनी रॉबिन्स अपने फ्रेंड के ऑफिस गए हुए थे तो उनके फ्रेंड अंदर ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहे थे, और इसीलिए टोनी रॉबिन्स रिसेप्शन एरिया में उनके लिए वेट करते हुए वहां पर पड़ी बुक पढ़ने लग गए। वो बुक उस सर्जन ने लिखी थी ताकि वो बाकी सर्जन्स को अपने प्लास्टिक सर्जरी के मेथड्स के बारे में बता सके। उस बुक में टोनी रॉबिन्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा कि जो दुनिया की मोस्ट अट्रैक्टिव लेडीज हैं उनके अपर लिप और नोज के बीच का डिफरेंस उनकी आई की मेजरमेंट के बराबर होता है। अगर किसी विमेन के फेस में ये डिफरेंस 1 मिलीमीटर तक का है तो उसका एक एवरेज फेस होगा, और अगर ये डिफरेंस 2 मिलीमीटर या उससे ज्यादा है तो वो लेडी दुनिया के नजरों में बहुत ही अनअट्रैक्टिव होगी। यानी एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी और बहुत अनअट्रैक्टिव लेडी के बीच में सिर्फ 2 मिलीमीटर का डिफरेंस है, और ये प्लास्टिक सर्जन सिर्फ यही 1-2 मिलीमीटर के चेंजेस फेस में करता था और किसी को भी बहुत अट्रैक्टिव बना देता था, और इसीलिए वो अपने प्रोफेशन में बेस्ट था। अब सवाल ये आता है कि हमने ये स्टोरीज डिस्कस क्यों की? इन स्टोरीज को डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि मोस्ट प्रोबेबली हमने स्टडीज की यूट्यूब में इतनी वीडियोस देखी हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि हमें कोई एक रेवोल्यूशनरी मेथड मिल जाए जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहें, या हर चीज आसानी से समझ जाए, या इवन इस एक्सपेक्टेशन में कि सारा सिलेबस हम एक आवर में ही खत्म कर दें। और टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे फेलियर्स और सक्सेस के बीच में बहुत ही छोटी हैबिट्स या मेथड्स का डिफरेंस होता है। कई बार हम इन मेथड्स को इतना सिंपल समझ लेते हैं या हम इन मेथड से इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि हम इन मेथड्स को तो यूज कर ही नहीं रहे हैं, और बस एक नए रेवोल्यूशनरी मेथड की तलाश में रहते हैं, और इसीलिए हमें कोई चेंज भी नहीं आता। तो इस वीडियो में हम उन स्मॉल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम यूज कर सकते हैं अपनी स्टडीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हम ये 3 मेथड्स कैल न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट के फर्स्ट पार्ट में से बताएंगे। और इन 3 स्टडी हैबिट्स में सबसे पहले टिप आती है, मैनेज योर टाइम इन 5 मिनट्स अ डे। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक में बोलते हैं कि जब तक हम सारी डेडलाइन, सारी असाइनमेंट, सारे टास्क, सारे गोल्स अपने माइंड में रखेंगे, और तब तक हम रिलैक्स नहीं कर सकते जब तक हम उन थॉट से डील नहीं कर लेते। इसीलिए कैल बोलते हैं कि सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट लगाकर एक बार अपने उस दिन के सारे काम को एक जगह पर लिख लीजिए। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब तक हम अपने थॉट्स को डील नहीं कर लेते हैं तो वो थॉट हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। इसलिए जब हम किसी चीज को पेपर में लिख देते हैं तो हमारा ब्रेन एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। साथ ही में हम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के, कौन से चैप्टर के, कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, और फिर उसी चैप्टर के आर्टिकल से हमें स्टार्ट करना है जो टॉप प्रायोरिटी पर है, क्योंकि ये सीक्वेंस ही हमें एक फेलियर या सक्सेसफुल स्टूडेंट बना सकता है। सेकंड टिप कहती है कि डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोक्रास्टिनेशन।